अब भोपाल समेत पूरे प्रदेश में निर्धारित दरों से लगभग आधे दामों पर आप अपने आशियाने को खरीद सकेंगे। ये सौगात मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्टों में मिलेगी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के पूरे प्रदेश में करीब 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति है जो बीते 10 साल के ज्यादा समय हो जाने के बाद भी बिक नहीं पा रही है। लिहाजा इन रेडी टू पोजेशन प्रॉपर्टी को अब हाउसिंग बोर्ड आधी कीमत पर बेचने की तैयारी कर रहा है। इसमें न सिर्फ आवास बल्कि व्यावसायिक निर्माणों को भी शामिल किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की नई नीति में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें कई बार विज्ञापन जारी करने के बाद भी लोगों ने इन्हें खरीदने के लिए रुचि नहीं दिखाई। लिहाजा विज्ञापन और इनके रखरखाव में बोर्ड की बड़ी रकम फिजूल में ही खर्च हो रही है। साथ ही आवासों की स्थिति भी साल दर साल खराब होती जा रही है। लिहाजा इनके विक्रय के लिए दाम अब कम किए जा रहे हैं। ये दाम भी वर्तमान या फिर बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई कीमतों से 60 से 30% तक की कम होगी, ताकि सालों से बिना बिकी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचा जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिखिल, हाउसिंग बोर्ड विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसे मकान जो अभी तक वो बेच नहीं पा रहे थे, अब वो आधी या आधी से भी कम कीमत में मिल जाएंगे आम जनता के। अब माना जा रहा है कि जो आशियाने का सपना है वो अब पूरा हो सकेगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात पहले से ही यहाँ पर सामने आ रही थी कि जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकान हैं, लगभग ऐसे मकान जो 10-10 सालों से बिक नहीं सके हैं, उनका आखिर क्या किया जाए। कारण ये था कि जिस प्रकार से इन मकानों का संधारण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड पर आ रहा था वो करोड़ों में चला गया, जबकि इनकी लागत और इनकी कीमत की बात की जाए तो खासी कम नजर आती है। और इसी को देखते हुए एक पॉलिसी निर्धारण की बात कही गई थी। नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये आदेश दिया था कि बोर्ड एक पॉलिसी बनाए और इन पॉलिसी में इस बात का समाधान निकाला जाए कि आखिर ऐसे मकान जो 10 सालों से नहीं बिक सके या उससे भी पहले के हैं, आखिर इनको कैसे इनसे उभरा जा सकता है, कैसे इस घाटे को पूरा किया जा सकता है। और इसी को लेते हुए एक नीति निर्धारित की गई है जिसमें 60% से लेकर 30% इनकी कीमतें कम होंगी। और इसके अलावा लोगों को भी जो खासे मकानों की जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है वो भी कम कीमत पर आवास मिल सकेंगे। इसमें न सिर्फ डुप्लेक्स की बात की जाए, सिंगलेक्स की बात की जाए, ऐसे तमाम जो कि इंडिविजुअल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका भी फायदा मिल सकेगा। बात अगर प्लॉटों की जाए तो प्लॉटों का भी संधारण करने के लिए बात यहाँ पर कही गई है। और इसके देखते हुए जो कलेक्टर गाइडलाइन की कीमतें हैं उनका निर्धारण किया गया है। उससे कम कीमतों के आधार पर अब सर्वे किया जाएगा और साथ ही साथ इस सर्वे के बाद नई कीमतों का निर्धारण होगा। और इसी के आधार पर देखा जाए तो निर्देश जो जारी किए गए हैं, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी ऐसी है जो अभी तक हाउसिंग बोर्ड की नहीं बिक सकी है। इसके विज्ञापनों में ही करोड़ों रुपयों का खर्च हाउसिंग बोर्ड को झेलना पड़ा है। और अब इसी को देखते हुए जो नीति है वो बना दी गई है। जल्द इनका सर्वे शुरू किया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर जो निर्माणों की दर तय की जाती है, चाहे व्यावसायिक निर्माण हो, आवासीय हो या प्लॉटिंग हो, इन तमाम का सर्वे किया जाएगा। और सर्वे करने के बाद कीमत निर्धारित होगी और इसके बाद फिर निविदाएं निकाली जाएंगी जिसमें लोग जो है लगभग आधी दामों पर अपने आशियानों को खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि देखा जाए तो राजधानी भोपाल में ही लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की ऐसी प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड की है जो तमाम कयासों प्रयासों के बाद भी नहीं बिक सकी है। और अब इसको देखते हुए काम जो है वो हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। कल इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल में की गई थी और अब इसको हरी झंडी दे दी गई है। जी बिल्कुल शिखिल, एक अच्छा कदम। अब देखने वाली बात होगी कि इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, और अगर ये आसान कदमों में होगा तो निश्चित ही तौर पर आम जनता को जो आशियाने का सपना है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिखिल।